हरे कृष्णा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत अब हम अपना थोड़ा सा बदलाव करेंगे। अभी कुछ समय से हम भविष्य पुराण की चर्चा कर रहे थे, अब हम अलग अलग और कथाओं की चर्चा करेंगे। तो आज मैं विषय लेना चाहूँगी कि गणेश चतुर्थी को क्यों नहीं करने चाहिए चंद्र दर्शन। आज इस विषय पर मैं आपको कथा सुनाऊंगी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, लेकिन ये बात तो आप सबने सुनी है। पर दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए ये जानना भी आवश्यक है, क्योंकि कहा यही जाता है कि इस दिन यदि आप चंद्रमा के दर्शन कर लेंगे तो आपके ऊपर कोई ना कोई झूठा आरोप लगेगा। इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में 2 कथाएं कही जाती हैं। पहली कथा ये बताती है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, और दूसरी कथा ये बताती है कि यदि भूलवश हमें चंद्र दर्शन हो भी जाए तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए, उसका दोष हमें ना लगे, उस दोष से हमें कैसे बचना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम पहली चर्चा करते हैं कि हमें चंद्र दर्शन करने क्यों नहीं चाहिए। कथा इस प्रकार है कि भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तब गज वंदन कहलाए, और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण आप जानते ही हैं कि इन्हें अग्र पूज्य देवता भी कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य में पहले हमेशा गणेश जी की पूजा होती है, और वैसे भी किसी पूजा में भी सभी देवताओं से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि उनको प्रथम पूज्य देवता कहा जाता है। सभी देवता को जब ये पता चला कि उन्हें प्रथम पूज्य देवता कहा गया है, उन्हें प्रथम पूज्य देवता माना गया है, तो सभी देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की थी। परंतु चंद्रमा ने उनकी स्तुति नहीं की थी, बल्कि वो मंद मंद मुस्कुराते रहे। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को अपने सौंदर्य पर बहुत अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमान के कारण उनका उपहास कर रहे हैं। किसी को देखकर उसकी प्रशंसा ना करना, उसकी स्तुति ना करना और मंद मंद मुस्कुराना, इसका तो एक ही अर्थ निकलता है कि उसका उपहास किया जा रहा है। और इस बात से गणेश जी को बहुत बुरा लगा, और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। अब चंद्रमा को जब श्राप मिला तब जाकर चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। अब जब भूल का एहसास हमें हो जाता है तो हम क्षमा मांगते हैं। वही चंद्रमा ने किया कि उन्होंने श्री गणेश जी से क्षमा याचना की। तो गणेश जी ने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण होगे, यानी कि पूरे रूप से तुम खिल जाओगे, पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाओगे। लेकिन आज का ये दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और इस दिन यदि कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति अपना सौंदर्य का अभिमान नहीं त्यागता या ऐसी कोई भी बात करता है, तो उस व्यक्ति को भी इस घटना का स्मरण सदा रहना चाहिए। गणेश जी ने यह भी कहा कि जो कोई व्यक्ति आज यानी कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन कर लेगा, हे चंद्रदेव, यदि इस दिन तुम्हारे कोई दर्शन कर लेगा तो उस पर झूठा आरोप लगेगा। और सिर्फ यही कथा की वजह से ये बात सबके जहन में बैठ गई कि इस दिन अर्थात भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करेंगे तो कोई ना कोई झूठा चोरी का आरोप लगेगा ही लगेगा। तो इस प्रकार से चंद्रमा को ये श्राप मिला था गणेश जी की ओर से। अब आगे हम दूसरी कथा का वर्णन करते हैं, जिसको सुनने से इस श्राप के दोष से मुक्ति मिलती है। यानी कि यदि हम चंद्रमा को देख लेते हैं इस दिन तो उस दोष से हमें मुक्ति मिलती है। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण पर लगे झूठे चोरी के आरोप की। सत्यजीत नाम से एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप से प्रसन्न करके समयंतक नाम की मणि प्राप्त कर ली थी। यह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी, और उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि यानी बरसात ना होना, सर्प, अग्नि, चोर आदि का डर नहीं रहता था। बहुत सब सुखी थे। एक दिन सत्यजीत राजा उग्रसेन के दरबार में आया। वहां श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि कितना अच्छा होता
यदि ये मणि राजा उग्रसेन के पास होती। अब श्री कृष्ण ने ये बात तो सोची और अपने किसी आसपास के जो उपस्थित लोग थे उनमें से किसी के साथ कह दी, लेकिन किसी तरीके से ये बात सत्यजीत को मालूम पड़ गई। इसीलिए उसने जो वो मणि थी वो अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। अब उसने दी तो अपनी इच्छा से थी प्रसेनजित को ये मणि, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि प्रसेनजित जंगल गया, वहाँ उसे एक सिंह ने, एक शेर ने मार दिया और वह वापस नहीं लौटा। और जब वह वापस नहीं लौटा तो अब सब लोगों ने यही आशंका उठाई कि श्री कृष्ण को ये मणि चाहिए थी, तो हो सकता है कि उन्होंने ही प्रसेनजित को मारकर और वो मणि ले ली हो, और ये बात सब तरफ फैल गई। लेकिन भगवान कृष्ण तो जानते थे कि ये सच्चाई नहीं है, और हुआ भी ऐसा ही था कि प्रसेनजित जिसको कि सिंह ने मारा था, उसके पास मणि थी उस समय प्रसेनजित के पास, और वो मणि सिंह के मुंह में रह गई थी, उस शेर के मुंह में रह गई थी। और एक दिन जब जामवान ने शेर को मारा तो उसमें से वो मणि निकली। और जब श्री कृष्ण को ये मालूम पड़ा कि जो उन पर झूठा आरोप लगाया था उसकी सच्चाई मुझे जंगल में जाकर मिलेगी, तो वह जंगल में सच्चाई की तलाश से चले गए। और जब वे जामवान की गुफा में पहुंचे तो जामवान से मणि लेने के लिए उन्होंने 21 दिन तक वहां पर घोर संग्राम किया, और अंततः जामवान समझ गया कि श्री कृष्ण तो उनके प्रभु हैं। त्रेता युग में श्री राम के रूप में जो उनके स्वामी थे, वही इस युग में, यानी कि इस युग में, त्रेता युग में जो श्री राम थे, वही इस द्वापर युग में श्री कृष्ण हैं। जामवान ने तब खुशी खुशी वह मणि श्री कृष्ण को लौटा दी, और इसके साथ साथ अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी श्री कृष्ण से करवा दिया। श्री कृष्ण ने वह मणि सत्यजीत को सौंप दी। सत्यजीत भी खुश हो गया, और इसी खुशी में उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसीलिए इस कथा को यदि हम सुनते हैं तो माना ऐसा जाता है कि इस प्रसंग को सुनने सुनाने से भाद्रपद मास की चतुर्थी को यदि भूल से आपने चंद्र दर्शन कर भी लिया है तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा। तो इस प्रकार आज आपको ये ज्ञात हो गया कि क्यों गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। कल हम नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।